अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है और इसमें हमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन बजरिया तज्जी, सेकंड मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्केयर बजरिया तकमील मुरब्बा, और थर्ड मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला बजरिया दो दर्जी फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मंदरजा झैल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इक्वेशन हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। इधर हमारे पास अननोन वेरिएबल x है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी अननोन वेरिएबल हो सकता है। उसकी डिग्री अगर 2 हो तो हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 आंसर आते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें अननोन जो यूज हो रहा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 आंसर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किसी भी मेथड से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप ये चीज इंश्योर करते हैं कि ये जो इक्वेशन है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो, उर्दू में जिसको हम मयारी शक्ल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मयारी शक्ल हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले x² फिर x फिर x के बगैर वाली वैल्यू इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे हमारे पास 0 होता है, और x² के साथ जो भी होता है उसको हम a कहते हैं, और x के साथ जो होता है उसको हम b कहते हैं, और x के बगैर वाली वैल्यू को हम c का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मयारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप 10th क्लास की कोई और एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो तमाम एक्सरसाइजेस समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस x² इज इक्वल टू 7x। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है, इस चीज को यकीनी बनाना है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 7x है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस x² को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये 7x इस साइड पे आके माइनस 7x हो जाएगा, और ये प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, आप उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने जा रहे हैं तो अब हमने x² का कोफिशिएंट भी लिखना है, x का कोफिशिएंट भी लिखना है, और ये जो x के बगैर वैल्यू है उसको भी हमने लिखना है। तो x² के साथ जो भी होता है उसको हम a कहते हैं। तो हमारे पास a आ जाएगा इज इक्वल टू -1 के। आपने इसका साइन जरूर यूज करना है, जो भी होगा प्लस प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखना है। और दूसरा हमारे पास जो x है उसके साथ हमारे पास होता है b, तो वो हम b लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -7। इसका भी साइन साथ हम यूज करेंगे, और जो x के बगैर वैल्यू है उसको नाम हम देते हैं c का। तो c हमारे पास आ जाएगा +2। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हमने मेयारी शक्ल के साथ कंपैरिजन करके लिखे है। मेयारी शक्ल अगर आपके माइंड में नहीं है तो फिर आप ये वैल्यूज नहीं लिख सकते। x² के साथ जो भी होगा अपनी अलामत के साथ वो a कहलाएगा, x के साथ जो भी होगा अपनी अलामत के साथ वो b के इक्वल आ जाएगा, और जो x के बगैर होगा वो भी अपनी अलामत के साथ c के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपने ये वैल्यूज लिखनी है a b c की।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट है ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है जो हमने अभी लिखी हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। दो कैसे? ये प्लस माइनस बता रहा है कि दो वैल्यूज आएंगी। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपने इधर लिखना है पुटिंग वैल्यूज। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस पहले ही मौजूद है, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -7, तो ब्रैकेट के अंदर -7 लिख देते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम सारे स्टेप डिटेल में करेंगे। तो ये माइनस पहले ही मौजूद था, b की वैल्यू थी -7 तो वो हमने लिख ली है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -7, इसका हमने स्क्वायर लिखना है -4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 और c साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c की वैल्यू है 2। लें जी, ये इसका हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है -1। लें जी स्टूडेंट्स, हमने तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है अगर माइनस का स्क्वायर लिया जाए तो वो प्लस बन जाता है। माइनस की पावर अगर जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, तो वो माइनस खत्म हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर हमारे पास पावर है 2, ये इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ओवर हमारे पास 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। इसको मजीद स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में हमने ऐड करना है 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 57, इसका स्क्वायर रूट ओवर -2। तो स्टूडेंट्स ये नीचे हमारे पास है माइनस, माइनस ये ऊपर ले जाएंगे तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +7 है तो ये -7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, इधर प्लस माइनस ही आएगा। 57 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, ये अब +2 हो गया, ऊपर वाले सब की साइन हमने चेंज कर दिए। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। आप इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये लें जी, ये दो हमारे पास सोल्यूशन आए हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक करना होती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मयारी शक्ल में है या नहीं। तो ये स्टूडेंट मयारी शक्ल में ही है, पहले x स्क्वायर की वैल्यू है, फिर x की, फिर x के बगैर वाली, और दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है। तो इसमें से हम a b c इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हमारे पास जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उसको हम a का नाम देते हैं, तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा +5। हमारे पास जो x के साथ वैल्यू होती है उसको हम b का नाम देते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास +8 आ जाएगी। जो हमारे पास x के बगैर वैल्यू होती है उसको हम c का नाम देते हैं, तो c इज इक्वल टू +1 आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला आपने हमेशा लिखना है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स अब फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। आप इधर लिखें पुटिंग दी वैल्यूज, मैं इधर बार बार नहीं लिखूंगा। तो b की वैल्यू हमारे पास है 8, तो -8 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a हमारे पास है 5 और c हमारे पास है 1, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है ओवर 2 इंटू a की वैल्यू है 5। तो ये लें जी स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जस्ट अलजबरा है, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स -8 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64, माइनस 4 इंटू 5 ये हमारे पास आ जाएगा 20, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 5 ये हमारे पास 10 आ जाएगा।
इसकी मज़ीद स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। -8 प्लस माइनस 64 में से 20 चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ओवर 10। अब स्टूडेंट्स ये देखें, दोबारा 44 जो हमारे पास नंबर आया है इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 44 को हम इस तरह लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस 4 इंटू 11 इसका स्क्वायर रूट ओवर 10। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये -8 प्लस माइनस, अब ये जो 4 है ये अपने स्क्वायर रूट को अपना स्क्वायर देगा तो ये बाहर आके 2 बन जाएगा। दोबारा देखें, इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो जब वो पावर 2 आ गई है तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके वो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 जो है वो स्क्वायर अपना नहीं दे सकता, वो अंदर ही रहेगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ओवर हमारे पास है 10। अब अगर आप इधर देखें तो हमारे पास ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट। इधर से भी हमने 2 कॉमन ले लिया है, इधर से भी हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो ओवर हमारे पास है 10। इसकी अगर कटिंग करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 बटे के नीचे, तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 5। ये x की वैल्यूज़ दो हमारे पास आ गई हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 5। ये दो हमारे पास आंसर आए हैं, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये है स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। अब इस क्वेश्चन में चूंकि स्क्वायर रूट आ गया है तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, आपने जस्ट मेथड को याद करना है, मेथड को अपने माइंड में सेव कर लें। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको मेथड आता होगा तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। आपने रट्टा नहीं लगाना, मेथड के ऊपर फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला है, वही मेथड है, सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चन होना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इस साइड पे आके -4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू दूसरी साइड पे हमारे पास 0 हो गया। अब ये हमारे पास मयारी शक्ल बन गई है। हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ मौजूद है उसको ए का नाम दे देना है, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और जो एक्स के साथ है उसको हमने बी का नाम देना है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। एक्स के साथ कुछ भी नहीं तो आपने 1 लिखना है, अगर इधर माइनस होता तो आपने -1 लिखना था, और c इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3। ये हमने a b c तमाम वैल्यूज लिखी हैं। हम इधर फार्मूला अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और c हमारे पास है -4 स्क्वायर रूट 3। ये आ जाएगा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये 4 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, और स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा जी। ये स्क्वायर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ओवर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 है, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स ये -1 प्लस माइनस, ये अगर आप देखें तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर रूट है। ओवर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आई है। स्टूडेंट्स अब 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 7, तो वो लिख लेते हैं। हमारे पास x आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 ओवर
2 स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट करना है स्टूडेंट्स। अगर ये स्क्वायर रूट ख़त्म ना होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो फिर हमने इधर ही क्वेश्चन रोक देना था। तो एक दफ़ा हम +7 लिख लेंगे, ओवर में 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और दूसरी दफ़ा हम x इज इक्वल टू -1, ये -7 लिख लेंगे, ओवर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 7 - 1 हमारे पास आ जाता है 6, ओवर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3। इसकी अगर आप कटिंग करें तो 2 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया ना, ये हमें कभी भी मुनासिब नहीं लगता। मैथमेटिक्स में आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट एक्सेप्टेबल नहीं है, और डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कभी भी आपके आंसर में आ जाए तो आपने स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करना है, अगर आयोटा आ जाए आयोटा को भी ख़त्म करना है। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स अब हम इस 3 को दोबारा 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ओवर स्क्वायर रूट 3 हमारे पास मौजूद है। ये कैसे लिखा है? ये ऐसे ही लिखा है जैसे हमने पहले इसको ख़त्म किया था। तो ये स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। ये पहला आंसर हमारे पास आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और इसकी कटिंग होगी तो -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इसकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, ये दूसरा आंसर हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये दो आंसर हमारे पास आए हैं, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है 3 ओवर x - 6 - 4 ओवर x - 5 इज इक्वल टू 1। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ जो हमने इंश्योर करनी होती है वो ये है कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो, मयारी शक्ल हो। तो स्टूडेंट्स इसको मयारी शक्ल बना लेते हैं। तो मयारी शक्ल में हमें पता है कि फ्रैक्शन नहीं होती, मतलब ये डिनोमिनेटर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के साथ सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म है ये ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x - 6 इंटू x - 5, ये दोनों हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई सब के साथ कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आ जाएगा x - 6 इंटू x - 5 इंटू 3 ओवर x - 6। इसके साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x - 6 इंटू x - 5 इंटू 4 ओवर x - 5। तो अब इज इक्वल टू की इस साइड पे हमारे पास है 1, इसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी किसी चीज़ को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो वो सब के साथ हम करते हैं। तो 1 के साथ होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हम x - 6 को x - 6 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू x - 5 माइनस x - 5 x - 5 से कट जाएगा, तो 4 इंटू x - 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, फिर -5x, फिर -6x, फिर माइनस माइनस प्लस 30 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x - 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 24। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों को आप प्लस कर लें, -5x - 6x -11x प्लस 30। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर अगर आप देखें तो हमारे पास 3x है और -4x है, ये दोनों प्लस माइनस होके हमारे पास आ जाएगा -x। ये हमारे पास -15 है और ये +24 है, ये हमारे पास प्लस माइनस होके आ जाएगा +9। ये x स्क्वायर इस साइड पे जब आएगा तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा। ये -11x जब इस साइड पे आएगा तो
11x हो जाएगा। ये +30 जब इस साइड पे आएगा तो -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पे 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये -x² 11x -x +10x आ जाएगा, +9 -30 ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो ये -21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके उस साइड पे हम लेके जा सकते हैं, या इसको भी आप कंसीडर कर लें। तो इसमें से आप ए बी सी इनकी वैल्यूज फाइंड करें और फार्मूला के अंदर पुट कर लें। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट ही इधर से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x² के साथ हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको हम a का नाम देते हैं, वो -1 है। x के साथ हमारे पास 10 है, उसको हम b का नाम दे देते हैं। x के बगैर हमारे पास -21 है, उसको हम c का नाम दे देते हैं। ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर देंगे फार्मूला के अंदर। तो डायरेक्ट मैं फार्मूला के अंदर पुट कर देता हूँ, आप पहले फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला था -b, तो -10 ± b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4a की वैल्यू -1 है, c उसकी वैल्यू -21 है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2 × a। इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -10 ± 10 का स्क्वायर 100 माइनस प्लस, और फिर प्लस ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये माइनस हो जाएगा। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ओवर -2 आ जाएगा हमारे पास। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये -10 ± 100 -84 ये 16 आ जाएगा हमारे पास ओवर -2। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो -10 ± 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ओवर -2 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है। अगर इधर स्क्वायर रूट ख़त्म ना होता तो ये क्वेश्चन हमने इधर ही रोक देना था और ये कहना था ये 2 आंसर आ गए हैं, सोल्यूशन सेट में लिख देना। अब चूंकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली वैल्यू अलग कर देंगे, माइनस वाली अलग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -10 +4 ओवर -2 और x इज इक्वल टू -10 -4 ओवर -2। ये स्टूडेंट्स -10 +4 ये -6 ओवर -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा 2 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस साइड पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू -14 ओवर -2, माइनस माइनस से कट गया तो ये 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 + 7। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मायारी शक्ल बनाना है, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x + 2 ओवर x - 1 -4 - x ओवर 2x इज इक्वल टू, ये जब हमने ख़त्म करना होता है तो ये हमारे पास 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 + 1 7 ओवर 3 आ जाएगा हमारे पास। दोबारा देख लें, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाएगा, फिर जो ऊपर होता है उसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 ओवर डिनोमिनेटर हमारे पास वही आता है। अब ये पिछला क्वेश्चन ही बन चुका है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इनके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास ये तमाम डिनोमिनेटर आ जाएंगे, उसको हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 × 2x × x - 1, ये 3 × 2x आ जाएगा 6x, तो 6x × x - 1, इससे सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप ये देखें तो x - 1 x - 1 से कट जाएगा, तो 2x, इधर हमारे पास 6x है तो x कट गया, इधर 3 रह जाएगा। तो ये जो 3 है ये इधर से 6 के साथ कट के इधर 2x रह जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6x × x + 2 -3 × x - 1 × 4 - x इज इक्वल टू 2 × 7, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 ओवर 3
x माइनस 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 6x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस x इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स ये 3 कट चुका था, ये दोबारा हमने लिख लिया है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास 14 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14x माइनस 14। तो स्टूडेंट्स इधर हमने x नहीं लगाया था तो वो x इधर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर 14x स्क्वायर माइनस 14x आता है। तो नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12x माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 3x, और ये इस साइड पे आके माइनस 14x स्क्वायर प्लस 14x आ जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स अब x स्क्वायर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 14x स्क्वायर, तो इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें प्लस 12x माइनस 12x, ये दोनों कट जाएंगी तो ये माइनस 3x प्लस 14x, ये हमारे पास प्लस 11x आ जाएगा। अब x के बगैर वाली वैल्यू हमारे पास है 12, तो ये प्लस 12 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। सिर्फ इस माइनस का मसला होता है, ये माइनस आप उस साइड पे भी ले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लेके जाएं, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मौजूद होता है अपनी अलामत के साथ, वो -5 है, वो a कहलाता है। x के साथ जो मौजूद होती है वैल्यू उसको हम b कहते हैं, और x के बगैर वाली वैल्यू को हम c कहते हैं। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं। फार्मूला के अंदर स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू -5 है। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -11 प्लस -11 का स्क्वायर हमारे पास 121, और ये माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा हमारे पास। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, और नीचे हमारे पास 2 5 10 माइनस का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास -11 प्लस माइनस 121 प्लस 240, ये 361 आ जाएगा हमारे पास। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है ओवर -10 है। तो स्टूडेंट्स ये 361 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -11 प्लस माइनस 19 ओवर -10, ये x की वैल्यूज आई है। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -11 एक दफ़ा प्लस 19 ओवर 10, ये आ जाएगी। 19 में से 11 जब निकलेंगे तो ये 8/10 आ जाएगा। कटिंग करके ये हमारे पास 4/5 आ जाएगा। ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर स्टूडेंट्स हम निकालने के लिए माइनस की वैल्यू को चूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू -11 -19 ओवर -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस का ओवर -10। कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 प्लस का और 4/5, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपने उसमें भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म ख़त्म करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो उसके बाद फार्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट बनी हुई है। जो सबसे पहले हमने काम करना होता है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाना होता है।
तो इसको सिर्फ हमने तरतीब से लिखना है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम सबसे पहले लिख लेंगे, ये आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वायर। तो इसके साथ एक्स वाली वैल्यू को लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस एम इंटू एक्स, और साथ माइनस एल प्लस एम, ये एक्स के बगैर वाली वैल्यू है, ये आ जाएगी। लें जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स के बगैर वाली वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसमें से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा माइनस एल, बी हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस एम, और सी हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू एल प्लस एम। ये वैल्यूज आ गई। फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी माइनस इंटू 2l प्लस एम प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी ये है, इसका स्क्वायर 2l प्लस एम, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस एल। सी ये माइनस है, वो इसके साथ लग के प्लस कर देगा इसको, ये माइनस वैल्यू है ना, इसके साथ डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एल प्लस एम आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, 2 इंटू माइनस एल। लें जी, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस एम प्लस माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो ये 4lm आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है माइनस 4l है, माइनस 4l, इसको हमने l प्लस m से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे। दोबारा देखें, 4 प्लस के माइनस एल से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4l हो जाएगा, ओवर माइनस 2l आ जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको हम, अब ये जो माइनस है ये ऊपर से माइनस कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नीचे बार बार माइनस आ रहा था उसको हम इधर ही ख़त्म कर देते हैं। दोबारा देखिए कैसे किया, हम सब के साइन चेंज कर देते हैं, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस माइनस था तो प्लस माइनस ही रहेगा, और ये नीचे माइनस था तो प्लस हो गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर माइनस 4lm, इसका स्क्वायर रूट है जी, ओवर प्लस 2l आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर से कट जाएगा, और 4lm माइनस 4lm से कट जाएगा, और इधर हमारे पास सिर्फ m स्क्वायर रह गया, m स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2l प्लस m प्लस माइनस m स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2l। अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये जज़र हमारे पास जो आया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस m ओवर 2l, ये x की वैल्यू आई है। अब ये जो प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं, तो ये 2l प्लस m ओवर 2l, दूसरी दफ़ा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2l प्लस 2m ओवर 2l, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा m से कट जाएगा 2l ओवर 2l, ये दोनों कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इधर अगर आप देखें तो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, l प्लस m ओवर 2l, 2 से कट गया तो आ जाएगा l प्लस m ओवर l, ये x की वैल्यू आ गई है दूसरी। तो सोल्यूशन सेट में आप इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लें, तो यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 1.2, इसके हमने वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो डिफरेंट हैं, जो देखने में स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। जो सेम क्वेश्चन है, सेम लाइंस के ऊपर है, उनको हमने सॉल्व नहीं किया, वो आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का थीम अपने माइंड में रखें कि सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल में लिखना है।
उसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है और फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन करनी है। आगे अलजबरा ही है। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और आप किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को ओपन करके उस एक्सरसाइज में जाके उस एक्सरसाइज को ओपन करके उसको देख के समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।